मैं पत्रकार हूं तो मेरा काम है सरकार से सवाल पूछना, आपको खबर दिखाना। लेकिन सवाल है कि क्या नेशनल दस्तक कब तक चल पाएगा। सरकार लगातार नेशनल दस्तक जैसे तमाम संस्थाओं पर, जब सरकार खुद से सवाल पूछने वाले इंडिविजुअल को जेल में डाल सकती है तो हम लोग को सोचिए क्या करने की कोशिश हो रही है। पिछले 5-6 सालों से रोज़ मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, ताकि या तो हम लोग समझौता कर लें, उनके गोद में जाके बैठ जाएं, या चैनल बंद कर दें, या सुसाइड कर लें। मैं ये सब बोलना नहीं चाहता हूँ सोशल मीडिया पर, लेकिन सरकार इस तरह से मजबूर कर रही है। जिस देश में विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी भाग जा रहा है, जिस देश में रोज़ करोड़ों अरबों खरबों का स्कैम हो रहा है, उस देश में इनकम टैक्स ईडी का एक ही काम रह गया है कि पत्रकारों को नोटिस पर नोटिस भेजो और उसको परेशान करो। लेकिन मैं आप लोग को भरोसा दिलाता हूँ कि हम लोग संविधान मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, न गलत करते हैं न गलत सहते हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। खबरें जब तक सांस चल रही है, जब तक हम लोग हैं, जब तक चैनल है, आप तक खबरें दिखाएंगे। लेकिन सोचिए किस तरह, जिस देश में कफ सिरप का मतलब मालिक जो बच्चों की हत्या करके विदेश भाग जाता है, 1-1 हज़ार 10-10 हज़ार करोड़ का घोटाला होता है, और हम लोग चूंकि सरकार से सवाल पूछते हैं तो रोज़ इनकम टैक्स ईडी की जांच और रोज़ नोटिस। चलिए, इसका मतलब है कि हम बेहतर काम कर रहे हैं। पत्रकार का काम होता है सवाल पूछना, इस पर भी बात करेंगे। आज संविधान दिवस है। जो लोग मंसूबा पाले हुए हैं ना कि संविधान बदल देंगे, आज अच्छा लग रहा है। सोशल मीडिया संविधान दिवस पर रंगा हुआ है। पूरा देश संविधान दिवस को सेलिब्रेट कर रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस देश की महिलाओं को, इस देश के 90% दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को और इस देश की आधी आबादी को, अगर वो आज एसपी, डीएम, कलेक्टर, सीएम बन रही हैं, आज उनको संवैधानिक अधिकार है, तो वो सिर्फ और सिर्फ संविधान की वजह से है। आज उनके जो सारे अधिकार हैं, जो कभी पिता, पुत्र या पति के तौर पर छीन लिया जाता था, जो उनको समाज प्रताड़ित करता था, जो महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार होता था, तमाम जो कुप्रथाएं थी जिसको समाप्त हुआ, ये सब संविधान की वजह से। इस पर भी बात करेंगे। साथ ही सोचिए आज चंद्रशेखर आज़ाद की जो रैली हुई मुजफ्फरनगर में, वो ऐतिहासिक रैली है और बहुजन समाज को एक बड़ा तेज तरार उभरता नेता निकला है। लेकिन उनके साथ भी साम दाम दंड भेद अपनाया जाता है, उनको भी लगातार जेल में डाला गया। तो चंद्रशेखर आज़ाद एक बड़े मूवमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। आज जिस तरह से युवाओं का जनसैलाब निकला, वो सचमुच सबसे बड़ी खबर है और उससे भी डरावना है। अब तक 25 से ज़्यादा बीएलओ मर चुके हैं। ज़्यादातर जो बीएलओ हैं वो बहुजन समाज से हैं। सवाल है कि बहुजन समाज के बीएलओ ही क्यों मर रहे हैं, किस तरह का दबाव है उन पर। एक बीएलओ जो मौत अब मर चुके हैं, उनके रिश्तेदार ने कहा है कि उनको कहा जा रहा था कि ओबीसी का वोट काट दीजिए। उन तमाम लोगों की लिस्ट बताऊंगा, फहरिस्त बचाऊंगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। आप सब लोग हमारे साथ जुड़ें। मैं फिर कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और इस देश में जो जितने अनडेमोक्रेटिक काम हो रहे हैं, जितने असंवैधानिक काम हो रहे हैं, जो असंसदीय अलोकतांत्रिक काम हो रहे हैं, चाहे वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हो, अनडेमोक्रेटिक काम हो, वो सब इसलिए हो रहा है कि पत्रकार जो हैं वो चुप्पी साध लेते हैं, क्योंकि उनकी जाति की सरकार है। आज चंद्रशेखर आज़ाद ने जो मुजफ्फरनगर में रैली की है, वो इतनी बड़ी रैली है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आप सब ने सोशल मीडिया पर देखा होगा। सोशल मीडिया पर चंद्रशेखर आज़ाद की रैली जो है वो छाया हुआ है, और इसका मतलब साफ है कि चंद्रशेखर आज़ाद युवाओं की पहली पसंद बन चुके हैं। और इसका मतलब है कि बीजेपी से लोग नाराज़ हैं और बीजेपी के खिलाफ मैंडेट है। बीजेपी कैसे चुनाव जीत रही है, इस पर तमाम लोग तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि जिस तरह से बीजेपी के खिलाफ लोग जुट रहे हैं, उससे साफ है कि इस देश में अभी भी सत्ता पक्ष के खिलाफ एक बड़ा जनसैलाब है। और चंद्रशेखर आज़ाद जिस तरह से
एकजुट हो रहे हैं, लोगों को एकजुट कर रहे हैं, जिस तरह से एक बड़ा जन सैलाब उभरा है, वो तारीफ के काबिल है। और सबसे बड़ी बात है कि ये बिल्कुल पैसे देकर बुलाई गई भीड़ नहीं थी, ये किसी गाड़ी घोड़ा से लाई गई भीड़ नहीं थी। ये तस्वीरें देखिए, ये जनसैलाब उमड़ रहा है। ये न तो पैसे देकर लाई गई भीड़ है, न ये गाड़ी घोड़ा देकर लाई गई भीड़ है, न किसी लालच से लाई गई भीड़ है। जो बहुजन समाज के युवा हैं, जो नौकरी चाहते हैं, जो समतामूलक समाज चाहते हैं, जो मजबूत संविधान चाहते हैं। आज संविधान दिवस के मौके पर मुजफ्फरनगर में जो चंद्रशेखर आज़ाद की रैली हुई है, वो बड़ी रैली हुई है और युवाओं की बड़ी संख्या में वहाँ एकजुटता दिखी है। मैं फिर कह रहा हूँ, इसी तरह से बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी की लखनऊ में बड़ी रैली हुई थी और इसी को लेकर ओपी राजभर ने एक बड़ा बयान दिया है। ओपी राजभर ने कहा है कि सबको मिलकर बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। एक गलती विपक्ष से पहले भी हो चुका है। नीतीश कुमार जो आज बीजेपी के पाले में है, आज जो बिहार के वो मुख्यमंत्री बने बीजेपी के पाले में हैं, अगर उनको उचित सम्मान दिया जाता तो यकीन मानिए, ये देखिए, ये जन सैलाब की तस्वीरें देखिए, उसके बाद आगे बात को बढ़ाऊंगा। ये जन सैलाब है चंद्रशेखर आज़ाद की आज रैली का, जो मुजफ्फरनगर में हुआ है। सबसे बड़ी रैली इसको कहा जा रहा है और युवाओं का जन सैलाब उमड़ा है। बिना किसी संसाधन के, बिना किसी खर्च के लोग खुद ब खुद चल कर आए हैं मुजफ्फरनगर में और ये बड़ी भीड़ और जन सैलाब उमड़ा। इसी को लेकर आज ओपी राजभर ने एक बयान दिया है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को प्रधानमंत्री मान लेना चाहिए विपक्ष को, और इसमें दम है। सोचिए, अगर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को प्रधानमंत्री मानकर विपक्ष अगली बार चुनाव लड़ता है तो बीजेपी को हराना आसान हो जाएगा। याद कीजिए, 2024 में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित करना चाहते थे खुद को। उन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी और अगर नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ खेमे में होते, इंडिया गठबंधन में होते, तो सरकार बनती। लेकिन इंडिया गठबंधन के नेताओं का इतना लोभ लालच है, इतना अहंकार है कि उसकी कीमत जनता सजा भुगत रही है, आम लोग सजा भुगत रहे हैं, मेरे जैसे पत्रकार सजा भुगत रहे हैं, जिनको रोज नोटिस पर नोटिस, नोटिस पर नोटिस, ताकि हम लोग कोई और रास्ता अपना लें, या तो दुनिया छोड़ दें या काम छोड़ दें। ये कोशिश है सरकार की। सरकार लगातार मानसिक रूप से आपको तोड़ती है। लोगों को जेल में, सवाल पूछने वाले को जेल में बंद किया जाता है। प्रशांत कनौजिया को जेल में बंद किया गया था। तो इंतहा है प्रताड़ना की। तो मैं फिर कह रहा हूं, जो गलती 2024 में हुई है 2029 में नहीं करना चाहिए और यूपी में भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए। और अगर सपा, बसपा, राजभर, अनुप्रिया ये सब साथ नहीं आते हैं तो लिख लीजिए, वही होगा जो बिहार में हुआ है। बंगाल में अगर लेफ्ट, कांग्रेस, ममता एक साथ नहीं आती हैं तो वही होगा जो बिहार में हुआ है। और इन सब नेताओं का जो अहंकार है ना, उसको नब्ज जानती है, अमित शाह जानते हैं और मोदी जानते हैं कि ये सब लोग घोर लालची और अहंकारी हैं और इनका अपना स्वार्थ इतना है कि इनको जनता से कोई मतलब नहीं है। जनता त्राहिमाम कर रही है, जनता सड़कों पर निकल रही है, जनता बीजेपी से मुक्ति चाहती है। लेकिन विपक्षी दलों के जो अहंकार हैं, जो घमंड हैं, इनका जो अपना स्वार्थ है, इनका पेट इतना बड़ा है कि इन लोगों ने लोकतंत्र, संविधान को भी ताक पर रख दिया है। चंद्रशेखर आज़ाद की आज एक बड़ी रैली हुई है और ओपी राजभर ने बड़ा बयान दिया है बीजेपी में रहते हुए कि अगर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को पूरा विपक्ष प्रधानमंत्री का उम्मीदवार मान ले तो बीजेपी को हराया जा सकता है। आज चंद्रशेखर आज़ाद की बड़ी रैली है, तो तमाम बहुजन समाज के नेताओं को और विपक्ष के दलों को एकजुट होना चाहिए। ये तमाम लोगों की राय है, नहीं तो आप बीजेपी को नहीं हरा सकते हैं, क्योंकि उसके पास अब एसआईआर जैसा अस्त्र आ गया है। आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। एसआईआर से जितनी मौतें हुई है, शायद सोचिए जिस तरह से नोटबंदी में लोगों की जान गई थी, एसआईआर से जो मौत हो रही है, मैं आपको लिस्ट गिन के दिखाता हूँ। एसआईआर के खिलाफ एक्टर विजय सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, जो टीवी के पार्टी के नेता हैं। एसआईआर के खिलाफ वो पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट। और आप बताता हूं मरने वालों का संख्या। सोचिए, यशवंत सिन्हा ने कहा है कि अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है कंट्री में, देश में अब इमरजेंसी जैसे हालात हैं।
फतेहपुर में खुदकुशी करने वाले लेखपाल सुधीर कुमार का शव 24 घंटे बाद भी घर पर नहीं है। जो एसआईआर में मरे हैं लोग, उनकी लिस्ट आप सुनिए पहले, उसके बाद में पूरी बीएलओ बरेली में बीएलओ की ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से मौत। इतना दबाव बनाया जा रहा, आप सुनिए। गुजरात एसआईआर के जाल में जो लोग मरे हैं, गुजरात बीएलओ अरविंद, गुजरात रमेश, सहायक उषाबेन, ये सब गुजरात में है। बीएलओ सहायक कल्पना पटेल, डिंकल, अनीश, मुकेश, हरिओम, सुपरवाइजर उदयभान, भुवन, रमाकांत, सीताराम, मनीष, मध्य प्रदेश में ये सब। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, सारे अधिकारी ओबीसी वोट काटने का दबाव बना रहे थे। मृतक बीएलओ विपिन यादव के परिजनों ने कहा है। ये हालात है देश में, सोचिए। बीएलओ मौत को गले लगा रहे हैं, मर रहे हैं। हमें तो डर है कि ये शब्द बोलने से भी ये यूट्यूब जो है ना, ये बैन कर देता है। महाराष्ट्र में इन लोगों ने वोट बढ़ाकर और बिहार में वोट काटकर जीत दर्ज की है। कपिल सिब्बल ने ये बात कही है। और सोचिए, 5 सदस्यों के घर में 66 फर्जी वोट पाए गए और 8 सदस्यों के घर में 57 फर्जी वोट पाए जाएंगे। प्रचंड बहुमत यूं ही नहीं मिलता है। सोचिए, इस तरह से जो खबरें छन छन करा रही, उससे साफ है कि किस तरह की चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, बीएलओ मर रहे हैं। तो जब तक विपक्ष एकजुट नहीं होगा, विपक्ष अपना स्वार्थ नहीं त्यागेगा, इस तरह के हालात जो हैं वो बनते रहेंगे। और ये आज की सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो चंद्रशेखर आज़ाद की रैली में बड़ा जन सैलाब उमड़ा है। संविधान दिवस को लेकर ये रैली थी। दूसरी बात है, देश भर में बीएलओ मौत के मुंह में समा रहे हैं। जिस तरह से उन पर काम का दबाव है, नौकरियां छुट्टी हो रही, और क्या ज़्यादातर बहुजन समाज के बीएलओ जो हैं वो दम तोड़ रहे हैं। नोटबंदी में लोग मरे, मास्टर स्ट्रोक बताया गया। कोरोना में लॉकडाउन लगा, पैदल चलकर भी लोग मरे, बीमारी से भी लोग मरे, कोई चर्चा नहीं। ब्लास्ट में लोग मर जाते हैं, छुपा ली जाती है। हादसे में लोग मर जाते हैं, संख्या छुपा ली जाती है। तो सब कुछ मीडिया ने अपनी जिम्मेदारी छोड़ दिया और इस सरकार से सवाल पूछना। और जब हम जैसे कुछ लोग जो सरकार से सवाल पूछते हैं, हम जनता के साथ हैं, किसी पार्टी और दल के साथ नहीं हैं, भारत के संविधान के साथ है, इस देश के नागरिकों के साथ हैं। हम पत्रकार हैं तो हमारा काम है सवाल पूछना। जैसे आप टीचर होते तो आपका काम था पढ़ाना, आप देश में सेना में होते तो आपका काम है देश की सेवा करना, आप डॉक्टर होते तो मरीज का इलाज करते। उसी तरह से अगर हम पत्रकार हैं तो हमारा काम है जनता के हितों के लिए सरकार से सवाल पूछना, सत्ता से सवाल पूछना। लेकिन चूंकि जनता मौन है तो सरकार ऐसे पत्रकारों को जेल में डाल रही है, इनकम टैक्स की रोड नोटिस भेज रही है, उनको मरने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और वो मेरे साथ भी रोज़ हो रहा है। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जब तक मैं हूं तब तक आपके बीच रोज़ रूबरू होता रहूँगा, खबरें लाता रहूँगा। एक और अच्छी बात जो आज लगी, संविधान की जड़ें भारत में गहरी होती जा रही है। आज सोशल मीडिया पर पूरा देश, पूरी दुनिया संविधान दिवस की बधाई दे रहा है। तो ये अच्छा लग रहा है। अगर इस सोशल मीडिया न, सोचिए हम लोगों ने कभी टीवी अखबार में इस तरह से खबरें नहीं देखी। तो संविधान की जड़ें गहरी हैं और संविधान मानने वाले लोग अब धीरे धीरे सजग हो रहे हैं। आप लोग बताइए, वो कौन जातिवादी मनुवादी सोच के लोग हैं जो संविधान को नहीं मानते हैं? वो कौन लोग हैं जिन्होंने संविधान के बनने के बाद भी संविधान की प्रतियां जलाई और संविधान का विरोध किया? ये तमाम सवाल है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस देश की आधी आबादी यानी महिलाएं, इस देश का दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक जो 90% लोग हैं, उन सब के हक अधिकार की रक्षा अगर किसी वजह से हो रही है तो संविधान की वजह से। ये जो लोग एसपी, डीएम, प्रधानमंत्री, जो चाय वाला का बेटा प्रधानमंत्री बने हुए हैं, ये भी संविधान की वजह से, नहीं तो वो कहीं चाय बेच रहे होते, प्रधानमंत्री नहीं बनते। तो कुछ और बड़ी ज़रूरी खबरें हैं जो आपसे शेयर करना जरूरी है। एसआईआर के खिलाफ एक्टर विजय की पार्टी जो पहुंची है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। और यशवंत सिन्हा ने कहा है कि देश में अघोषित इमरजेंसी है। और ये बड़ी खबर है और जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और ये अभिषेक ठाकुर है जिसने मथुरा पुलिस ने कल गिरफ्तार किया। सोचिए, ज़्यादातर जो क्राइम करने वाले लोग हैं उनके बीजेपी नेताओं के साथ तस्वीरें होती हैं। और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का फर्जीवाड़ा देखिए। एक छात्र इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का नाम पर एग्ज़ाम देता है और जैसे ही वो पास नहीं करता है तो 1 करोड़ में वो सीट खरीद लेता है मेडिकल का।
सोचिए, ऐसे लोगों को ईबीएस की सर्टिफिकेट मिल रहे हैं। यूपी के लोगों को बिहार में ईबीएस का सर्टिफिकेट मिल रहा है। अरबों खरबों के मालिक जो है वो ईबीएस सर्टिफिकेट बनाकर नौकरियां ले रहे हैं। तो सोचिए, जो सवर्ण समाज के गरीब का सीट, सवर्ण समाज का अमीर धोखेबाज ईबीएस फ्रॉड करके जो नौकरियां ले रहा है, वो दलित पिछड़ों के कभी साथ आएगा? ये बड़ा सवाल है जो सोशल मीडिया पर पूछा जा रहा है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और 10 सर्कुलर रोड जहां लालू जी रहते थे, उनका आवास, राबड़ी देवी का आवास खाली करवा लिया गया है। और लखमा खेड़ी में दलित बेटी की बिंदोली का रास्ता रोका, पुलिस की सुरक्षा में हुई विवाह। तो इस तरह का जो है वो जातिवाद जो है वो लगातार है। जय भीम साथियों, विशेष सूचना है कि रतलाम, ये मध्य प्रदेश की खबर है। तो जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ सत्ता और जातिवादियों का गठजोड़ उनको मतलब आतताई बनने पर मजबूर करता है। तो सोशल मीडिया, बीजेपी ने चुनाव आयोग से लेकर कोर्ट कचहरी तक कब्जा कर लिया है। जनता वोट नहीं दे रही, ये लोग बेईमानी से जीत रहे हैं। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कहा कि उन्होंने कुछ अच्छे फैसले देने चाहे तो उनके ऊपर एफआईआर करवा दी गई थी। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और एसआईआर जो है वो मौत का काम हो रहा है लगातार। एसआईआर से दर्जनों जो हैं अधिकारी जो हैं वो मारे गए हैं। ये सबसे खतरनाक खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसलिए मैं कहता हूँ, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और आईएएस कार्रवाई करना छोड़कर बीएलओ को धमका रहा है चुनाव आयोग। तो इतनी जल्दी क्यों है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर इंटरनेशनल खबरों की बात करें तो ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति बुलंदशोरो को 27 साल की जेल हुई है। और हरियाणा में एक वैध इंतजामी ने एक खिलाड़ी की जान ले ली। एक बास्केटबॉल का जो गोल था, गोल पोस्ट, वो कमज़ोर था। 11 लाख रुपए जारी हुए थे। यह हादसा नहीं, हत्या है। 4 साल पहले स्टेडियम मेंटेनेंस के लिए 11 लाख रुपए जारी हुए थे, लेकिन पैसा चोरी हो जाता है। तो सरकार इन सब पर नकेल नहीं कसती है, लेकिन जब आप सरकार को इस तरह की घटनाएं बताएंगे तो वो आप पर एफआईआर दर्ज कर देंगे। ये तस्वीरें देखिए, इसमें 3 लोग हैं जो दिख रहे हैं आपको। ये इसमें एक आदमी है शुभम जायसवाल, ये ड्रग पेडलर, बच्चों के कफ सिरप में ड्रग डालता था, बच्चे मरे, ये विदेश भाग गया। और नरेश मोहन दीपक है, पेशा सहायक औषधि आयुक्त, खास सुरक्षा एवं औद्योगिक प्रशासन विभाग, एड्रेस मेरठ। नकली दवा का कारोबार करने वाले 28 लोगों के खिलाफ 20 मुकदमे करा चुका है। और ये आदमी देश से भाग गया। आपके बच्चों का जान लेने वाला देश से भाग जाता है। और ये सब खबरें बताइए देश को और सरकार को, तो सरकार को तकलीफ होती है। तो आप सोचिए, सरकार, मीडिया होता था आंख नाक कान, हमारा काम है आपको खबर बताना, अलर्ट करना, लेकिन सरकार को ये पसंद नहीं है। और यह दुनिया का 8वां अजूबा छिंदवाड़ा का कम्युनिटी हॉल, ये तस्वीर देखिए। इस नायाब इमारत को बनाने में 24 लाख फूक दिए गए। नैनो टेक्निक से बनी इस इमारत में एक छत है और 15 पिलर। तो इस तरह के भ्रष्टाचार से जब आप सरकार को रूबरू कराएंगे तो सरकार को लगता है कि हम उनके दुश्मन हैं। ये आज की बड़ी खबरें थी जो टीवी अखबार आपसे छुपाता है और जो आपको जानना चाहिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।